सांसद अरविंद शर्मा पहुंचे हैं उनका अरविंद शर्मा पहुंचे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से सभी का सभी से जोरदार तालियों से प्रार्थना है, भगवान परशुराम जयंती है, सभी बिरादरियों के साथ है, सब बैठ जाए प्लीज, जिसको जहाँ जगह मिलती है बैठ जाए, व्यवस्था बनाए रखें, बैठ जाए सब सारे साथी अपनी जगह ले ले। पर पत्रकार भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि वे आप भी थोड़ा सा अपना सिस्टम बना करके सारे साथी अपने हिसाब से एडजस्ट हो प्लीज। सभी से अनुरोध है और पत्रकार भाइयों से अनुरोध है, आपको समय मिलेगा, आप बाद में आराम से जो भी आप बात कर सकते हैं, आप कृपया स्थान ले लें। कृपया सबसे बैठ जाओ भाइयों, बैठो, बैठ जाओ सारे भाई, सभी से अनुरोध है कृपया स्थान अपना स्थान ग्रहण कर लें और पत्रकार भाई
सभी से अनुरोध है कृपया 2 मिनट का शांति दान दीजिए, नीचे उतर आए, जो भी मंच पर हैं। सभी से मेरा अनुरोध है, आपको मौका देंगे, आ जाओ जी, आ जाओ बेटा। आप सबको मौका मिलेगा, आप सबको मिलने का भी मौका मिलेगा। 2 मिनट के लिए आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी से अनुरोध है कृपया बैठ जाएं। पत्रकार भाइयों से कृपया थोड़ी देर आगे से हट जाएं। आपको टाइम देंगे, पूरा टाइम देंगे। प्लीज व्यवस्था को बनाए रखें, आपसे अनुरोध है। कुर्सी खाली पड़ी भाई, नीचे आइए, स्टेज पे नीचे आइए प्लीज। ये सारी कुर्सियां खाली पड़ी है। जो पीछे भी खड़े हैं उनसे भी अनुरोध है कृपया नीचे आ जाए। सारे पीछे आ जाए भाई, पीछे खड़े हैं सारे नीचे आ जाए भाई। भाई साहब, आपको फोटो खिंचवाने का भी मौका देंगे, पूरा टाइम देंगे। आप एक बार नीचे आ जाओ सारे। सभी से अनुरोध है, सभी को मिलने का टाइम मिलेगा, सबको टाइम देंगे प्लीज। प्लीज नीचे आ जाओ सभी भाई, नीचे आ जाए एक्स्ट्रा आदमी प्लीज। आपने 3-4 घंटे से व्यवस्था बना रखी है, आप 15 मिनट के लिए और बढ़ा कर रखिए। गुरुजी, गुरुजी नीचे आ जाओ, गुरुजी आ जाओ नीचे प्लीज, प्लीज बड़े भाई नीचे आ जाओ। पीछे का बोर्ड नहीं दिख रहा, पीछे का बोर्ड नहीं दिख रहा, बोर्ड नहीं। हाँ भाई जी, हेलो भाई जी। सभी से अनुरोध है कृपया, ये पत्रकार भाइयों से थोड़ा सा पीछे आ जाइए। थोड़ी से 2 मिनट के बाद फिर आप आपको बुला लेंगे। थोड़ा सा आ जाओ भाई जी। ये पत्रकार भाइयों से भी निवेदन है, थोड़ा पीछे आ जाए। पत्रकार नहीं है भाई वहाँ पर। आवाज कम करो। 1 मिनट, सभी नीचे आ जाए प्लीज। सभी से अनुरोध है नीचे आ जाए। एक स्कॉर्पियो को छोड़कर बाकी सब नीचे आ जाए। भाई जी, रिश्ता ऐसा हो जिस पर नाज हो, कृपया प्लीज थोड़ी देर शांति रखें। रिश्ता ऐसा हो जिस पर नाज हो, कल जितना भरोसा था उतना ही आज हो। रिश्ता सिर्फ वो नहीं होता जो गम या खुशी में दे, रिश्ता सिर्फ वो नहीं होता जो गम या खुशी में साथ दे। रिश्ता तो वो है जो हर पल अपनों का एहसान दे। ऐसे हमारे मुख्य अतिथि अरविंद शर्मा जी, जो ब्राह्मण समाज की जान है, जो हमारे दिलों में बसे हुए हैं, आज वो हमारे बीच आए हैं। हम खड़े होकर तालियों से उनका अभिनंदन करें। अब खड़े होकर बात करें, खड़े होकर तालियों से उनका अभिनंदन करें। अब आप आराम से बैठ जाइए। बोर्डलेस दे, बोर्डलेस, बोर्डलेस, बोर्डलेस। इधर पे, इधर पे। एक मिनट। हेलो, से जो है सारा की जोश तरह पीछे हो जाए, लेकिन जोश जो है अनुशासन के साथ जोश होना चाहिए। आप बरादरी के प्रोग्राम में आए हो, एक ऐसे प्रोग्राम में जो 36 बरादरी का, जो मैं कहता फिरता था, आज ये बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से संभव हो रहा है कि हर बरादरी, हर एक बरादरी आपस में, सभी बरादरियां सब मिलकर के जो है जयंतियां मनाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हो, वाल्मीकि जी की जयंती हो, फिर डॉक्टर मदनलाल ढींगरा जी का दिवस हो, शहीद मदनलाल ढींगरा जी का कोई भी जयंती और दिवस हो, गुरु नानक देव जी की जयंती हो, सभी मिलकर के मनाती छत्तीसगढ़। तो आपसे प्रार्थना, सारे बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, बात करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। सब बैठ जाइए। अगर आप प्यार करते हो, दिल से सम्मान करते हो, तो भाई अरविंद शर्मा जी ने आपको कहा, आप कृपया आराम से बैठ जाइए। अभी हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि अरविंद शर्मा जी आए हैं। आप लोगों का जोश, आपने जिस उत्साह के साथ उनका स्वागत किया,
हमने विधिवत रूप से जिस तरह स्वागत करना था वो एक तरफ रह गया। हम मानते हैं आपका जोश, आपका स्वागत करने का ढंग फिर भी हमें पसंद आया, पर आप शांति रखें। एक विधिवत रूप में मैं अपने प्रधान सुभाष शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि एक बुके देके विधिवत रूप से वो हमारे आज के मुख्य अतिथि का स्वागत करें। दो मिनट का आपसे और सहयोग मांगूंगा। हमारे हेमंत जी 2 लाइनों में आज के मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे, सिर्फ 2 लाइन में एक स्टैंजा बोलेंगे और उसके बाद हम अपना काम करेंगे। और मैं श्यामलाल जी से निवेदन करूंगा कि वो पटका देके भी हमारे मुख्य अतिथि का समय कम है और ईश्वर जी सिर्फ 2 लाइन, ठीक है, सिर्फ 2 लाइन। धन्यवाद। देखिए काफी देर से इंतजार कर रहे हैं आप, सुबह से बैठे हैं पंडित जी, तड़की तो बैठे हैं। आप सुनिए भाटिया साहब के आपके इंतजार में ऊपर हाथ है। भगवान परशुराम जी, एक बार बड़ी जोर तक ताड़ी मिलाकर स्वागत चलो आपने बड़ा अच्छा गीत दिया और दोनों को संजय भाटिया जी और अरविंद शर्मा जी के आपने तारीफ में बहुत अच्छे शब्द कहे। आज दोनों हमारे सामने अतिथि और संजय भाटिया जी मुख्य अतिथि और अध्यक्ष जी गुलाब के फूल की तरह दोनों खिले बैठे हैं।
इनको देखकर मुझे एक छोटा सा शेर याद आता है कि फूल को फूल कहूं या तुमको फूल कहूं, फूल को फूल कहूं या तुमको फूल कहूं, दोनों की सूरत एक जैसी है, किसको फूल कहूं। 2100 रुपये पंडित जी को, ईश्वर जी को, उनके बेटे को, हमारे संजय पाटिया जी और अरविंद शर्मा जी आपको इनाम के तौर पर। अच्छा, इसके बाद इन्होंने इंद्री जाना है, तो मैं बीच में ज्यादा समय न लेते हुए मैं मुख्य अतिथि श्री अरविंद शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना संदेश हमारे ब्राह्मण समाज को दे। श्री अरविंद शर्मा, जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री अरविंद शर्मा जी का। आवाज आती है, ऐसे ही दे दो। एक मिनट भाई, एक मिनट फोटो कर लेंगे। सर से पीछे बोलो भगवान परशुराम की। आज के इस बहुत ही ऐतिहासिक मौके पर, वैसे तो अक्षय तृतीया अखा तीज बोलते हैं, उस दिन भगवान परशुराम जी की जयंती होती है, लेकिन पूरे देश में 1 महीने से भी ज्यादा भगवान परशुराम जयंती मनाई जाती है। इसी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती, सभी जयंतियां आप देखेंगे लगातार। कश्यप जयंती महीनों महीनों चलता है। लोगों में जोश इतना है, लोगों में प्यार प्रेम, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनके अपने प्यारे इन जयंतियों में आए और समय के हिसाब से, जैसे अभी अपने करनाल के भाई सारस्वत ब्राह्मण सभा के सभी साथी पहुंचे, 1-1.5 महीने से कोशिश कर रहे थे कि भी कब का प्रोग्राम है। तो इस तरह से जयंतियों का प्रोग्राम रहता है। और आप लोगों में करनाल में तो हमेशा पहले से ही भगवान परशुराम जयंती के लिए जोश रहता है और 36 बिरादरी, सभी बिरादरियां मिलकर के जयंतियों का आयोजन करती है। मैं लगभग 20 साल पहले मैंने शुरू किया था कि भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया था कि सभी बिरादरियां मिलकर के जयंती मनाएं, और ये प्रैक्टिकल भी हुआ, ये चित्रार्थ भी हुआ कि रोहतक में 22 तारीख को भगवान परशुराम जयंती मनी। हजारों की तादाद में लोग पहुंचे और 36 बिरादरी के साथी वहां पर पहुंचे। इसी तरह से यहां भी आज देखने को मिल रहा है और इसमें कोई दो राय भी नहीं। सारे साथी बैठे हैं, कोई दो राय नहीं है। इसको बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है, बहुत गहराई से, कि जिस तरह से हिंदू हम सब गौ माता को मानते हैं। गौ माता की सेवा ऐसी होती है जैसे अपनी माँ की सेवा, सगी माँ की सेवा। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास मानते हैं। इसी तरह से ब्राह्मण में 36 बिरादरी का वास है। ब्राह्मण में 36 बिरादरी का, इसमें कोई शक नहीं है, कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये कोई शक नहीं है। ब्राह्मण सभी को साथ लेकर के चलता है, उसमें त्याग की भावना है, प्यार की भावना है, सद्भावना की भावना है, उसमें विकास की भावना है, और वो हमेशा साथ लेकर के चलने की बात, साथ लेकर के चलता है और साथ चलने की बात भी करता है। जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, वो ब्राह्मण के अंदर कूट कूट करके भरा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बड़े साथियों, हम सब मिलकर के
संजय भाटिया जी बैठे हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा भाटिया साहब, ये करनाल की नगरी, ये करनाल लोकसभा क्षेत्र, आप सांसद हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बिल्कुल ढूंढ करके, जो कहते हैं ना बैटरी लेकर के ढूंढ करके, क्योंकि आपको 36 बिरादरी ने साथ दिया है और विकास का नाम भी 36 बिरादरी है। सबका साथ सबका विकास सेवा ही संगठन भारतीय जनता पार्टी का नारा है। मगर ढूंढ करके इस समाज की, ब्राह्मण समाज की कोई भी समस्या हो, वो आपका और मेरा फर्ज बनता है ढूंढ करके इनकी समस्याओं का समाधान करना। कोई भी समस्या आप करते हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन और हम सब मिलकर के इस बात को, भाई हमारे हरेंद्र कल्याण जी बैठे हैं, इनका भी बहुत साथ दिया है। मुझे याद है कि इलेक्शन से मेरा ख्याल हरेंद्र कल्याण जी 2 दिन पहले आया था। मैं 2 दिन पहले 36 घंटे पहले कोर्ट में और 36 घंटे पहले आए थे। हालात जैसे भी हो, लेकिन 36 घंटे पहले आने के बाद, आज कोई माने या ना माने, लेकिन 36 घंटे पहले आने के बाद आप लोगों ने हरेंद्र कल्याण का इलेक्शन बदल दिया था, इसमें कोई शक नहीं। आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। 10 लाख रुपया दिया। 10 लाख रुपया दिया। हाँ, कल्याण साहब साहब अभी कर दिया, अनाउंस कर दिया, आ गया। अच्छा ठीक है, चलो 1 मिनट। तो ये सारी चीजें देखो, आपका भी फर्ज बनता है कि जितने विकास के काम हैं केंद्र सरकार के, हरियाणा सरकार के, जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर के हम घर घर में जाएं, उन योजनाओं का प्रचार करें। क्योंकि मैं गहरी बात बता रहा हूं, इस देश को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। इस देश को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जरूरत है। मोदी जी के नेतृत्व की जरूरत है। इस देश को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। बहुत सारे काम अभी बाकी हैं, बहुत सारे काम, जैसे धारा 370-35 से राम मंदिर, 3 तलाक, और भी बहुत सारी चीजें हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सबसे बड़ा काम है। और अब की बार कोशिश की जाए कि 2/3 मेजोरिटी से, मैं दावे के साथ कहता हूं, आने वाले 24 के इलेक्शन में मोदी जी 2/3 बहुमत से सरकार, उससे भी ज्यादा भी सरकार बन सकती है। क्यों? काम बहुत बाकी है। मैं भाटिया साहब को अपना साथी मानते हुए कहूंगा, आज देखो कोई राजनीतिक बात नहीं है भाटिया साहब, ये हमारी जो परहावर वाली जो जमीन है, मैं इसलिए है कि मेरा दिल कई बार दुखता है, कि अभी हम इतना साथ देने वाले, मेरा ख्याल में, मैंने पीछे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इतना मेहनती आपका सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के रूप में अपने मुंह मियां मिट्ठू तो नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मैंने रोहतक में भी कहा कि थोड़ा सा तरीके से ध्यान कराना चाहिए। हम इतने मेहनती हैं, हम ईमानदारी से लग करके भारतीय जनता पार्टी के राज को हरियाणा में भी कम से कम 25 से 30 साल हिलने ना दे। हम इतने मेहनती हैं। लेकिन दूसरी तरफ से भी बात ईमानदारी की आनी चाहिए। मैं को लाना नहीं दे रहा, अपने हक की बात कर रहा हूं। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा, कल सिरसा में मैं भी गया था, भाटिया साहब भी थे, पता नहीं वो बयान ठीक है या गलत, तोड़ मरोड़ करके कह दिया गया। भाटिया साहब ज्यादा बताएंगे कि अभी अरविंद शर्मा सरकार का हिस्सा नहीं, सरकार में नहीं है, तो अरविंद शर्मा को नहीं पता सरकारी कामों में कितनी देर लगती है। उन्होंने कहा एक परावर वाली जमीन के बारे में बात हो रही, 15 एकड़ 3 कनाल जमीन है। 1918 में माननीय मुख्यमंत्री जी संस्था में गए थे, क्योंकि पूरे हरियाणा का कंसर्न है। करनाल से भी 22 तारीख को बहुत लोग गए, करनाल से भी। हाथ उठाओ जरा जो 22 तारीख को गए थे, कितने लोग, यहां से देखो,
करनाल से, पानीपत से, घरोंडा से, असम से बहुत लोग गए। उनका कंसर्न था कि भी किस तरह से ज्यादती हो रही है। इस बात का हम गौर करके ये देर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, लेकिन मैं शायद ये मानता हूं, भाटिया साहब भी मानते होंगे कि भी सांसद सरकार में ना हो, सरकार लेकिन सांसद भी ऊपर की सरकार में, नीचे की सरकार में सरकार का हिस्सेदार। जब सरकार काम अच्छे करती है, अच्छे काम करती है तो सांसद का नाम होता है। सरकार काम अच्छे नहीं करती है तो सांसद की भी जिम्मेवारी होती है, तो इसका मतलब वो हिस्सेदार होता है। हम 10 के 10 सांसद सरकार में हिस्सेदारी रखते हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी ऐसी बात मानते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं सांसद को नहीं पता कि भाई कितनी गहराई है, कितना जो है काम जल्दी से जल्दी हो सकता है, देर में कितना समय लगता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, हमने भी सरकारों के साथ काम किया है, हम भी जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत को, हम भी जानते हैं। अगर सरकार में, अगर हम सरकार का हिस्सा हो तो 2 घंटे के अंदर किसी और संस्था की भी अगर जमीन के बाद आए तो उससे पूरा कर सकते हैं 2 घंटे में। तो मेरी दरखास्त है, खाम का इस बात को इतना बढ़ाया जा रहा है। ब्राह्मण आपका पार्ट है, आपका हिस्सा है, इसको प्यार से लेकर के और बरादरियों को जोड़ सकता है। जो उसका हक बढ़ता है वो आप और हम सबको मिलकर के उस हक को कराना चाहिए। ये मेरी दरखास्त है, मेरी मांग है। और बहुत जल्दी, क्योंकि इसको हल्के में मत लो कि हल्के में बात है, ये बहुत गहरी बात है। इस बात को हम समझ करके इस चीज को हम आगे बढ़ाएं। बाकी मैं भाटिया साहब कहूंगा, इनकी एक मांग है, भाटिया साहब, संजय जी, इनकी एक लिफ्ट की मांग है। क्यों जी कुलदीप जी, लिफ्ट की मांग है। क्या क्या खर्चा है भाई उसमें? 10 लाख का खर्चा, 10 से 12 लाख। भाटिया साहब क्या भाई 10 से 12 लाख सर। भाटिया साहब 10-12 लाख भाई, दूसरा भगवान परशुराम की, आई नहीं 4 बार जा चुकी जी पहले। बाहर पटाखा बज जाता है बाहर, बिल्कुल। छत्तीस बिरादरी के नेता की, छत्तीस बिरादरी के नेता की। ये ना, ये तो भाटिया साहब, ये बेचारे बोले हैं, मैं बोलूंगा सारी बात। आई नहीं हेलो, मैं क्या कह रहा हूँ भाटिया साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। भाई साहब आगे से जाइए। नहीं, मैं आपने बुला नहीं रहा, मैं क्या, मैं ये कह रहा हूँ, अरे भाई ये बोले हैं भाई, मैं क्या लिफ्ट में क्या लगेगा, बोले जी 10 लाख। जब रोहतक में होते तो लिफ्ट में हम बताते 25 लाख। ये बोले हैं, क्यों? हम लिफ्ट के साथ साथ, 1 मिनट, हम लिफ्ट के साथ साथ एक आध कमरा भी बनाते, जीना भी चमकाते, लिफ्ट के साथ साथ और भी कुछ ना कुछ करते। तो मेरी आपसे दरखास्त है, घोड़ों का कोई इंतजाम करके लिफ्ट का मंजूर आप करोगे घर अपने आप ही। मेरी कोई सिफारिश नहीं है, क्योंकि आपके अपने भी, मेरे से ज्यादा आपके अपने हैं और आप मानते भी हो। आपको भाटिया साहब के रूप में देखो, ऐसा सांसद मिला है जो पार्टी के साथ साथ 24 घंटे पार्टी के साथ साथ, जिसको आपकी भी सोच है, इसको कोई दो राय नहीं। और हमारा दोनों का बड़ा प्यार है, लेकिन जो ये बात है, ये दिल में जो दर्द है उसकी बात आई है, ऊपर कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। और भाटिया साहब इस बात को सारा बताएंगे भी। और क्यों इसलिए मैं जोर इसलिए लगाया है कि 2, 4, 5 और भी कर देना, मेरी जिम्मेवारी के लाऊं, वो भी आप ही करोगे। मैं सांसद के तौर पे यहाँ पे दे नहीं सकता। हरेंद्र कल्याण जी को भी कहूंगा भाई, आप भी अपना पिटारा थोड़ा सा खोला करो, ठीक है। और खोल दिया, कोई 5-10 लाख में कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसी संस्थाएं, ऐसे सिस्टम है जो सही के करोड़ भी दिए जाते हैं, इनमें संस्थाओं में मौज कर दिया करो, कोई बात नहीं है। तो मैं फिर से और भी जो संस्थाएं हैं सभी में
मैं फिर से संजय भाटिया जी का, अरविंद कल्याण जी का, शशिपाल मेहता जी का, कुलदीप प्यारेलाल जी का, केबी पंडित जी, सुभाष शर्मा जी, गुरचरण जी, श्यामलाल जी, नरेंद्र जी, सुभाष जी, भाई आजाद अत्री जी और अशोक जी, बालकिशन जी, अशोक दीक्षित जी, अशोक बोरा जी, भाई सुखदेव सरपंच जी, भाई रमेश जी, नहीं, अभी बोल रही और है। हमारे जो नहीं, अपने कलाकार जो है ईश्वर शर्मा जी। ईश्वर भाई, ईश्वर का बेटा, सभी का मैं, पूरी टीम का, ईश्वर भाई की सभी टीम का मैं धन्यवाद करता हूं। और पटिया साहब, एक नौजवान साथियों के लिए जो 75% की जो बात है उसको भी थोड़ा सा मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कोई शिकायत नहीं है, ये आपस में अगर हमको बात करते हैं कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये है हम मिल करके, हम सारे मिल करके काम करें तो और ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। इस 75% वाले कोटे को भी हम पूरा करें, नौजवान साथियों को ज्यादा से ज्यादा काम मिले। एक संजय भाटिया जी, देखो हमने आपने दोनों ने मिलकर कई काम ऐसे थे जो हमने करवाए। सरकार से अरविंद कल्याण जी बैठे, सरकार का हिस्सा, हमारे शशिपाल मेहता जी भी सरकार का हिस्सा है, क्योंकि बहुत ही किशनपाल पंडित जी भी हैं। और मैं एक चीज कहूंगा, जो ईबीपीजी का, एक मिनट बढ़े था, वो 17 का मामला है, 17 का मामला है, 10% का 241 परिवार हैं, वो बहुत ही धर्म का काम है। उस 241 परिवारों को ज्वाइन कराओ, जो ज्वाइन करा सकते हैं। उसको बाद में कानून रद्द हुआ है, उसके बाद कानून रद्द हुआ है 19 में। 2017 के एडवर्टाइजमेंट के बाद रिजल्ट आ गया था, इंटरव्यू हो गया था, लिस्ट लग गई थी और वो ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन इसमें कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। शायद माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बारे में ऑफिसर से जो गलत बताया हो, तो मैं कहूंगा कि इसको अगर आप करें तो बहुत अच्छा एक मैसेज आएगा। इन शब्दों के साथ जो है और भी जितनी भी बातें हैं उन सब बातों को, एक और भाटिया साहब, करनाल में, ये अपनी बात है, इसमें कोई इसको आने वाले, करनाल में एयरपोर्ट लेकर के आया था मैं, याद आपको? करनाल में एयरपोर्ट आया था, हिसार और करनाल दोनों में। हरिंदर जी, जब आप भी हमारे साथ थे कांग्रेस में, जब की बात है बता रहा हूँ। और वो एयरपोर्ट एक बार कोशिश करो, जमीन की वजह से, मैंने मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, शायद जमीन कम थी, लेकिन हम कोशिश करें, जमीन मेरा ख्याल देने को लोग बात तैयार हैं, हो जाएंगे तैयार, तो ऊपर नीचे करके एयरपोर्ट जैसी चीज, दादा ले पोता बढ़ते, उसको हम कोशिश करें वो दोबारा से मिल सकता है। अब तो मुख्यमंत्री जी इतनी मजबूती के साथ आप सब मिल करके वो सारे का सारा, एक सेना में जो भर्ती है उसमें भी बहुत डिले हो रहा है, मैंने भी पार्लियामेंट में उठाया है, आपने भी रखा है, इसमें भी हम दोनों मिलकर काम करें तो सेना की भर्ती भी जल्दी से जल्दी कराएं। और भी जो हरियाणा सरकार की जो भर्तियां हैं, जो रिक्रूटमेंट है, उनमें भी हम तेजी करें तो बहुत अच्छा रहे। नौजवान साथी काफी उम्मीद कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने जो है इस फंक्शन को अटेंड किया और समय समय पर जो है आते रहेंगे। और एक और डिमांड जो है भाटिया साहब बढ़ गई है कि परावर की जो 15 एकड़ जमीन है उसके साथ एक डिमांड है कि अब उसके साथ नथी करके जो है एक सिस्टम बनाया जाए, उसकी एक प्लानिंग करके, सरकार की जमीन है तो लीज पर है, सरकार का ही सारा सिस्टम है, उस पर प्लानिंग करके कि क्या बिल्डिंग बनेगी, स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा या उसमें मेडिकल कॉलेज बनेगा और मंदिर बनेगा, जो भी प्लानिंग करनी है उस 15 एकड़ में सरकार प्लानिंग करके उसकी जमीन को कंस्ट्रक्शन का काम भी अब सरकार कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। भगवान की